Hello dear students, you are most welcome in HKLGD ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम। और आप सीख रहे हैं फिजिक्स मेरे साथ, सो यू आर वेलकम। तो टुडे आवर टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर। ये टॉपिक क्लास 11th के लिए हमने स्पेशली बनाया है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, काफ़ी कंफ्यूजिंग और इम्पोर्टेंट आज के टॉपिक है। कंफ्यूजिंग क्यों है कि मोस्टली बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, और ये टॉपिक केवल फिजिक्स में ही नहीं केमिस्ट्री में भी है। तो आज जो आप सीखने जा रहे हैं काफ़ी यूजफुल है, आपके 2 मार्क्स तो पक्के कर देगा केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। तो बात हम लोग कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर का मीन्स क्या है। कि सिग्निफिकेंट का मीन्स होता है कि बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ अगर वो नापे गए या मेजरमेंट किए गए हैं। तो जैसे मैं अभी यहाँ लिखूँ 15, एक मैंने ये लिख दिया है ना, एक 15.0 लिख दिया और एक 15.00 लिख दिया। तीनों में अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स कोई डिफरेंस नहीं है, सभी का मैग्नीट्यूड कितना है 15 है। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये वैल्यू सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट फिजिक्स में हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी के साथ करते हैं। कि जब हमने एक्यूरेसी पढ़ा था कि किसी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी उस पर डिपेंड करती है कि वो किस टाइप से बना है। जैसे मीटर स्केल में हम इसे लिख सकते हैं 15 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, इससे अगर यूनिट आप कुछ भी बना दो, है ना। अब वर्नियर से 0.01 है ना, और स्क्रू गेज से 2 डिजिट और आगे उसकी लिस्ट काउंट होती है तो एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो फिजिक्स में ये सही नहीं है, ठीक। ये कम एक्यूरेसी को बता रहा है ये वाली डिजिट, क्यों? ये पॉइंट डेसिमल के 1 पॉइंट तक भी सही नहीं नाप पा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसकी लिस्ट काउंट कितनी है। अगर मैं इसकी लिस्ट काउंट निकालूंगी तो ये कितना, अगर इसको मैं सब सेंटीमीटर ले लें, चल सेंटीमीटर में ले लिया, तो इसकी लिस्ट काउंट यानी ये पॉइंट की 1 डिजिट तक भी सही नहीं नाप सकते। नाप सकता है ओनली 1 सेंटीमीटर, बस इतना सही नाप सकता है। ये कितना सही नाप पा रहा है भाई, अगर इससे देखें तो ये 0.1 सेंटीमीटर एक्यूरेट नाप सकता है, और ये 0.01 सेंटीमीटर तक एक्यूरेट रीडिंग दे सकता है ये इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग। तो मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं है, बट फिजिक्स में जब हम देखते हैं, साइंस में जब देखते हैं, तो ये तीनों रीडिंग में बहुत डिफरेंस है कि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, ये इससे कम एक्यूरेट है, और ये कम एक्यूरेट है। क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ यूज़ किया गया है उसकी लिस्ट काउंट केवल कितनी है 15 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर, उससे कम वो मेजर नहीं कर सकता। जैसे आपकी नॉर्मल जो क्लॉक होती है, मैं जो पहना हूँ, कि उसमें की जो लिस्ट काउंट है वो कितना है 1 सेकेंड, कि वो 1 सेकेंड सही मेजर कर सकती है। जैसे मैंने लिख दिया अभी 15 सेकेंड लिख दिया, कितना 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड इसका मीन्स बता रहे हैं कि ये जो क्लॉक है ये केवल कितना सही मेजर कर सकती है। लिस्ट काउंट उसकी कितना है 1 सेकेंड, इससे कम वो मेजर नहीं कर सकते। अगर मैं किसी टाइम को ये लिख दूं कि मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया मॉर्निंग के 14.9 सेकेंड के बाद, तो क्या ये सही है? नहीं। क्यों नहीं? कि जो हमारी नॉर्मल वॉच है वो 0.1 सेकेंड को मेजर कर ही नहीं सकती। वो केवल कितना काउंट कर सकती है 1 सेकेंड। वो केवल ये बता सकती है कि जो 15 सेकेंड का जो टाइम है वो 40 सेकेंड के बाद और 16 सेकेंड के पहले का है, बीच का है, या कितना है वो नहीं बता सकता कि 14.9 है या 14.8 है या 14.7। बट जो हम स्टॉप वॉच लेते हैं उसमें यही टाइम पीरियड कितना हो जाता है 0.01 सेकेंड उसकी लिस्ट काउंट होती है।
तो वो इसको बिल्कुल एक्यूरेट नाप सकता है। अब वो टाइम कुछ भी हो वो ये भी बता देगा। अब 14.80 सेकंड के बाद स्टार्ट किया ये पढ़ाना, तो स्टॉप वॉच से ये टाइम एक्यूरेट है। क्यों? उसकी लिस्ट काउंट डेसिमल पॉइंट के 2 डिजिट तक सही है। तो ये जो डिजिट आ रहे हैं कि ये फुली एक्यूरेसी के साथ है, तो इन डिजिट को ही हम बोलते हैं क्या? सिग्निफिकेंट फिगर। जो विदाउट डाउट के हम ले रहे हैं या विदाउट डाउट के हमें जो मिले हैं, उन फिगर्स को हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। तो किसी भी मेजरमेंट में जो नॉन डिजिट्स हैं कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ मिले हैं, मेजरमेंट से आए हैं, तो दीज आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब नॉर्मल वॉच से अगर मैं ये लिख दूं तो ये क्या है? डाउटफुल है। उससे केवल क्या लिखा जा सकता है? 15 सेकंड सही लिया जा सकता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है या सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नोन नंबर्स या नोन नंबर ऑफ डिजिट्स विद कंप्लीट एक्यूरेसी, विद एक्यूरेसी बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो काफी सारे रूल हैं आपको पढ़ाए जाएंगे, है ना, कि कैसे हमें सिग्निफिकेंट डिजिट, अभी तो ये बता रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है। इसका एक और यूज बताएं कि अब ओलंपिक गेम में मान लो अगर स्टॉप वॉच नहीं होती है ना, तो क्या होता है? कोई भी 2 लोग या काफी सारे लोग उसमें तो रन करते हैं और सब अपनी अपनी रेस खत्म करें। तो आप देखते होंगे कि हुसैन बोल्ट से जो पीछे रह गया था कोई व्यक्ति, तो वो केवल 0.05 सेकंड पीछे रह गया था, इतना। और हुसैन बोल्ट 0.05 सेकंड आगे थे। उन्होंने ये रेस इतनी जल्दी कंप्लीट कर दी और उसके जस्ट पीछे वाला जो रनर अप था उसने इतने कम सेकंड में, अगर स्टॉप वॉच नहीं होती, नॉर्मल वॉच होती, तो दोनों को ही क्या मिलता? गोल्ड मेडल मिलता। लेकिन जब हमारे पास बहुत एक्यूरेसी वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्टॉप वॉच है, तो उससे पता लग गया कि विच वन इज फर्स्ट एंड विच वन इज सेकंड। तो यूज भी इसका बहुत अच्छा है या नहीं? पीटी ऊषा ओलंपिक में केवल 0.01 सेकंड के टाइम जो गैप था उससे गोल्ड मेडल लेने से रह गए। अगर उस टाइम स्टॉप वॉच नहीं होती तो दोनों को क्या मिलता? गोल्ड मेडल मिल जाता सभी प्लेयर्स को। क्योंकि वो टाइम हम नॉर्मल वॉच से कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। तो ये इसका यूज है। ठीक है, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट, तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर है या लिस्ट काउंट, उन सबका यूज मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। तो दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर कि जो फुल एक्यूरेसी के साथ हैं, जिन पर कोई डाउट नहीं है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से लिए गए हैं, है ना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब बात आती है डेफिनेशन का भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स की नहीं आती, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। जो आता है क्वेश्चन वो आता है कि इस टाइप से मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लिख रखे हैं कि आप सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द रीडिंग। तो सबसे पहली बात हम यहाँ कर लेते हैं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे और नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो क्या होंगे वो? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे भाई। ठीक है, तो जितने भी नॉन जीरोज मिले, हम नॉन जीरो में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो सभी क्या है? सिग्निफिकेंट। ठीक है, यानी सिग्निफिकेंट का मीन्स होता है सार्थक। सार्थक मीन्स जो हमने डिजिट लिखी है वो सही है ना, उनका लिखना अच्छा है, सिग्निफिकेंट से। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जीरोज। अब जीरोज को जब आप देखोगे तो जीरोज आपको यहाँ कुछ स्टार्ट एंड में दिख रहे हैं, कुछ मिडिल में दिखाई दे रहे हैं, है ना, और कुछ लास्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ जीरोज 3 टाइप्स के हैं, स्टार्टिंग जीरोस, मिडिल जीरोस और लास्ट के जीरोस, है ना।
तो स्टार्टिंग जीरोज अगर कभी बात आती तो जीरोज को हमने लिख दिया कि स्टार्टिंग वाले जो जीरोज हैं, तो स्टार्टिंग के जो जीरोज हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट्स नहीं होते। ठीक, ये याद रखो कि वो सिग्निफिकेंट्स नहीं होंगे अगर स्टार्टिंग में आ रहे हैं। जीरो अगर मिडिल में आता है भी, अगर मिडिल में आता है तो वो सिग्निफिकेंट्स होंगे, जरूर होंगे। ठीक है, फिर लास्ट के जीरोज हैं, बिल्कुल लास्ट में, एंडिंग जीरोज या ट्रेलिंग जीरोज बिल्कुल लास्ट में आते हैं, तो उनके लिए डेसिमल को ध्यान में रखना होगा। किसको? डेसिमल। अब डेसिमल अगर प्रेजेंट है तब तो सिग्निफिकेंट होगा, अगर डेसिमल नहीं है, नॉन डेसिमल है, तब सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता है। क्लियर? उस केस में नहीं होगा। अब देखते हैं, तो हमारी ये पहली जो वैल्यू है, कितना लिखा है भाई मैंने? 100.00। अब इसमें डेसिमल आ रहा है तो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे? कितने होंगे? तो देखिए, ये लास्ट के जीरोस और ये डेसिमल के बीच के जीरो, मिडिल, तो मिडिल के जीरो सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। लास्ट के जीरो अगर डेसिमल के बाद आते हैं तो सिग्निफिकेंट हैं, अदरवाइज नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। कितने होंगे? तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। कितने सिग्निफिकेंट हो गए भाई? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। नेक्स्ट, ये बस आपको याद रखना है, कोई रूल याद नहीं रखना है भाई। ठीक, कि यहां हम देखें ये स्टार्टिंग के जीरोज हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, बट ये सभी डिजिट नॉन जीरो है और मिडिल के जीरोज हैं, सिग्निफिकेंट होंगे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए, है ना? इसमें भी 5 होंगे। इसमें कितने होंगे भाई? 1 2 3 4 5 होंगे। क्यों? कि डेसिमल के बाद है। इसमें ये डेसिमल पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है। अच्छा, इसमें देखें, स्टार्टिंग के जीरोज नहीं होंगे, तो ये वाले केवल सिग्निफिकेंट, तो कितने हो गए? 3 हो गए। तो आपको कोई रूल याद नहीं रखना है, बस नॉर्मल ये रूल है, ये याद रखना है और बस करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाओ, अपने आप कर लीजिए। ठीक, कोई रूल याद नहीं रखना। अब ये स्टार्टिंग के जीरोज नहीं हो सकते सिग्निफिकेंट, 3 है सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो है तो 1 सिग्निफिकेंट हो गया भाई। अब ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगा जीरो, तो 1 2 3 4 हो गए। ये होगा क्यों? कि डेसिमल है, इसलिए जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। तो कितने हो जाएंगे भाई? 4 हो गए। इसमें 1 2 3 4 5 होंगे, क्यों? कि ट्रैप्ड जीरो है या मिडिल के जीरो है। इसमें ये स्टार्टिंग के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, केवल ये नॉन डिजिट है, तो ये होगा। अब ये पावर की फॉर्म में मैंने लिख दिया। जब भी साइंटिफिक नोटेशन में पावर की फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये पावर वाले जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट्स नहीं होते, केवल और केवल ये गिने जाएंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है भाई? 2। अब 502 नॉर्मल वैल्यू है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए भाई? 3। इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें ये नहीं होंगे, ये होंगे, तो कितने हो गए? 3 हो गए। इसमें 1। अब ये देखिए कि नॉन जीरो, जीरो के जस्ट बाद जीरो आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे, ओनली ये होंगे। कितना हो गया भाई? 4 हो गया। क्लियर? यही रूल सभी जगह लग रहा है। अब बात आती, ये मैंने लिखा 200 ग्राम, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? यहां कंफ्यूजन है, आपको बता सकते हैं कितना होगा? तो यहां सिग्निफिकेंट अब ये लिखा, अब देखो इसे कैसे समझेंगे। 200 ग्राम। अब इसमें सिंपल हो रहा है, कोई डेसिमल है नहीं। जब डेसिमल नहीं है तो ये जीरोस काउंट नहीं होंगे, तो केवल केवल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका भी है, इसे क्या लिखा जा सकता है? ये लिखा है भाई 200 ग्राम। अगर हम इस जिस भी इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर किया गया है बैलेंस 200 ग्राम, कोई पॉइंट नहीं लगाया, इसका मतलब वो कम से कम
कितना नाप सकता है भाई, उसकी लीस्ट काउंट कितनी होगी, 1 ग्राम। कैसे पता लगा, क्यों कि उसने डेसिमल में नहीं मेंशन किया है। अगर वो ये लिखा, यही रीडिंग होती कि 200.0 ग्राम, तब क्या होता, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बन जाते भाई, तब ये क्या होता, तब हम कहते हैं कि उसकी लिस्ट काउंट कितना है, 0.1। तब ये जीरोस भी सिग्निफिकेंट होते और कितने हो जाते, 1 2 3 4 हो जाते, ठीक है। बट वो यहाँ ऐसा नहीं है, केवल ये 200 है, तो लिस्ट काउंट कितना है, 1 ग्राम। तब हम इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन 2 इंटू 10 टू द पावर कितना 2। तो ये अकॉर्डिंग टू द रूल सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते, केवल ये होता, तो एक सिग्निफिकेंट आता। तो यही रूल आप यूज करिए, ठीक है। तो आप लोग ये रूल कंप्लीटली याद रखें कि अगर जीरोस हैं, वो मिडिल के जीरो हैं सिग्निफिकेंट होंगे, स्टार्टिंग के जीरो सिग्निफिकेंट कभी नहीं होते। लास्ट के जीरोस की बात करते हैं, तो अगर वो डेसिमल के बाद आ रहा है तो सिग्निफिकेंट काउंट होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है भाई। तो बात क्लियर है, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो। तो सिग्निफिकेंट का यूज क्या है भाई, इसका यूज भी है, इससे रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल हैं। और न्यूमेरिकल किस टाइप के हैं भाई, कि कैसे करेंगे आप, तो मैं आपको कुछ एक न्यूमेरिकल करके बताता हूँ और आप उसे याद रखिए। और वही एक रूल है कि आखिर का इसका यूज हम क्यों करते हैं, ठीक है। कि अगर आपको ये दे दिया जाए कि 0.245 किलोग्राम, 0.00054 किलोग्राम, और तीसरी रीडिंग दे दी जाती है, चलो इसे रफ कर देते हैं जब तक। तो एक ही न्यूमेरिकल में आपको बता रहा हूं, तो बस यही याद रखना है, इससे आपको पता लग जाएगा कि सिग्निफिकेंट्स का यूज क्या होते हैं, ठीक है भाई। तो तीसरी रीडिंग इसमें दी है 0.00632 किलोग्राम। अब इन तीनों को ऐड करना है भाई, नॉर्मल रूल है हमारे पास ऐड करने का। अगर हम इन्हें ऐड करें तो नॉर्मल जो बच्चों की तरह हम करते हैं, 2 4 5, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 0 0 अनदर 0 एंड 5 4, ठीक है। फिर ये 00632 और ये ऐड करने कर दीजिए। जहाँ कोई डिजिट नहीं है वहाँ 0 लगा सकते हैं। कितना हो गया, 4 5 into 7 3 5 है ना, और ये 2.0। क्या यही आंसर लिखा जाए, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स आंसर यही होता। अगर हमने 4th 5th में या 2nd 3rd में ये सम्स करे होंगे तो हमारा आंसर सही हो जाता था और हमें पूरे मार्क्स मिल जाते थे, है ना, कि हमें ऐड करना आ गया। बट अब भी ऐड कर, बट अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स दिस इज राइट और रॉन्ग। तब हम फिर देखते हैं कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस वैल्यू में थे। तो सबसे कम हम देखते हैं कि किस में थे भाई, हमारी ये वाली वैल्यू थी, कितने हैं इसमें 3, और इसमें कितने हैं 2, और इसमें कितने हैं 3, क्योंकि स्टार्टिंग के 0 नहीं होंगे कम। इसमें 2 सिग्निफिकेंट्स हैं, इसमें 3 हैं, और इसमें भी 3 हैं। तो राइट आंसर भाई क्या होगा इसका, तो हमें इसका राइट आंसर बताना है। तो 2 सिग्निफिकेंट सबसे, तो जो सिग्निफिकेंट सबसे कम है वही वैल्यू हमें लेनी है, ठीक है। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी वाली है, ये, क्योंकि सबसे कम। फिर ये देखो, बस ऐड कर लो, फिर जितनी भी आपको वैल्यू दी थी उनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली एक वैल्यू देखो, काउंट करो कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, तो सबसे कम थी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 सिग्निफिकेंट्स हैं, ये सबसे कम है।
तो जो आंसर आएगा वो भी किस फॉर्म में आएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट। तो ये आंसर पूरा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स गलत है, और राइट आंसर होगा आपका भाई, राइट आंसर क्या होगा 0.25 किलोग्राम ही लेना पड़ेगा, और इनको फिर हम छोड़ देते हैं। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं भाई, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद काउंट हो, तो ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, ये आंसर नहीं लिखा जाएगा। तो यही आपको करना है, चाहे वो मल्टीप्लाई का हो, सब्ट्रैक्शन का हो या डिवाइड का हो। आप उसे नॉर्मली मैथमेटिकली आप डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, और लास्ट में जब आंसर आ जाए इस तरीके से, तो फिर ये देखो कि जो वैल्यूज आपको दी गई थी, जो रीडिंग आपको दी गई थी, उनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट कितने हैं, तो आंसर भी हमें उतने ही डिजिट तक या उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना होगा। ये तरीका होता है अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स। तो आई होप ये आपको सिग्निफिकेंट, जो कंफ्यूजिंग एक टॉपिक था, क्योंकि मोस्टली हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो वो कहते हैं सर केमिस्ट्री वाले से हमने कुछ अलग पढ़ा है, आप कुछ अलग पढ़ा है। तो कहीं पर भी आए सिग्निफिकेंट्स आपको ऐसे ही करने, कोई रूल उसका याद नहीं रखने। बुक में आपको काफ़ी सारे रूल्स दिए होंगे, 5-6, वो याद नहीं रखने, नॉर्मल रूल्स याद रखना है। एक नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, स्टार्टिंग के जीरो कभी नहीं होते, मिडिल के जीरो डेसिमल और नॉन डिजिट के मिडिल में आए तो वो होंगे, और ट्रेलिंग जीरो लास्ट के जीरोस कब होंगे सिग्निफिकेंट, जब आफ्टर डेसिमल आ रहे हैं। अब विदाउट डेसिमल के जीरोस हैं वो कभी सिग्निफिकेंट्स नहीं होते। बस इतना सा रूल आपको याद रखना है, ठीक है। एक ये रूल था कि अगर साइंटिफिक नोटेशन में पावर की फॉर्म में लिखते हैं तब कोई यूज नहीं होता, तब ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं। तो आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं फिजिक्स, तो आप ऐसे ही सीखते रहिए। और ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका मैंने आज कवर करा दिया। इसके बाद हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा डायमेंशनल, है ना, या डायमेंशन एनालिसिस। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो अब उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहें। ओके, कीप वॉचिंग, लर्न फिजिक्स विद मी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।